रंगों का त्योहार होली, हर घर में मिठाई बनती है तो क्यों ना बनाई जाए आज बहुत ही बढ़िया रंग-बिरंगी सी मिठाई जो कि मार्केट से हम सभी लोग खरीद के लाते हैं। घर पे बनाना इसे बहुत मुश्किल समझा जाता है, पर आज बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ अंगूरी रसगुल्ले। जी हाँ, अंगूरी रसगुल्ले आज हम घर पे बनाएँगे और उसमें कुछ कलर्स भी डालेंगे जिसके कारण बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत और बहुत मीठे से रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अंगूरी रसगुल्ले बनाने के लिए चाहिए पड़ेगा हमको दूध। बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी है, नो फेल रेसिपी है अगर आप सारी चीज़ों को इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो रेसिपी शुरू करूँ उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यहाँ पे मैंने लिया है एक भगोना और इसमें हम करेंगे दूध को गरम। अब कोई भी रसगुल्ले बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो रसगुल्ले की उसके पहले मैं बताऊँ आपको कि रसगुल्ले की मैंने कई रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर की हैं, उनको ज़रूर जाके देखिएगा रसगुल्ले की, रसमलाई की। तो रसगुल्ले बनाने के लिए हमको दूध का चयन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छा दूध लिया जाए, जिससे कि रसगुल्ले अच्छे तरीके से फूलें। तो गाय का दूध, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, किसी भी दूध से बनाएँगे, सबसे रसगुल्ले बनते हैं अच्छे, पर बनाने का थोड़ा-थोड़ा सा तरीका अलग-अलग होता है। मैंने सभी के सारे दूध से रसगुल्ले बनाने की रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर की हुई हैं। आज हम बनाएँगे ये अंगूरी रसगुल्ले फुल टोन मिल्क से। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया हुआ है और भगोने में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया जिससे कि दूध चिपके नहीं और ये दूध मैं डाल दूँगी इसमें उबलने के लिए। ये 1 लीटर दूध है और अब करना कुछ भी नहीं है, इस दूध में एक उबाल आने देना है। तो बीच-बीच में चलाते हुए इसको बस उबाल आने तक गरम करना है। तो यहाँ पे ये चूँकि मेरा पैकेट वाला दूध था इसलिए मैंने इसमें सिर्फ़ उबाल आने तक ही गरम करना है। लेकिन अगर आपका दूधिया वाला दूध है, मान लो आप गाय के दूध का बना रहे हैं, तो उस दूध को उबालिएगा अच्छे तरीके से और उबाल आने के बाद में भी कम से कम 5 मिनट तक उसको जर्म फ्री होने के लिए उबालिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें उबाल आने देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूध में उबाल आ चुका है और फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखा है मैंने। बस दूध में जैसे ही उबाल आया मैंने कर दिया गैस को बंद और यहाँ पे ये दूध बढ़िया तरीके से उबल चुका है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मेरे को ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। मतलब समझ लीजिए 5 मिनट इसको ठंडा करेंगे। वो भी क्यों करेंगे आगे मैं बताती हूँ, क्योंकि अब जब इसको हम फाड़ेंगे ना दूध को छेना बनाने के लिए, तो अगर गर्म दूध रहेगा तो एकदम से झटका लगेगा और छेना सख्त बनेगा। तो इसीलिए इस दूध को झटका ना लगे इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करना जरूरी है। और ठंडा भी कैसे करना है, इसको चलाते चलाते ही ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर ना मलाई की पपड़ी ना जमे। मलाई की पपड़ी जम जाएगी तो भी छेना अच्छा नहीं बनेगा। तो छोटे छोटे सी बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ जिससे आप पहली बार में ही रसगुल्ला अच्छे तरीके से बना सकें, मतलब बिल्कुल भी आपका ना बिगड़े। तो बस यहाँ पे इसको इस तरीके से चलाते हुए मैं 5 मिनट ठंडा कर लूँगी। अब यहाँ पे इस दूध को मैंने ठंडा कर दिया है लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी इसमें मलाई नहीं आई है। और अब इसको फाड़ेंगे, हम दूध को फाड़ेंगे छेना बनाने के लिए। तो मैंने लिया है यहाँ पे पानी। तो जितना पानी लेंगे उतना ही इसमें मैं डालूंगी व्हाइट विनेगर या सिरका। बराबर बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो भी सिरका हम ले रहे हैं ना उसको हमको डाइल्यूट करना ज़रूरी है पानी मिला के। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डाल दीजिएगा वरना इसमें झटका पड़ेगा, छेना अच्छे तरीके से नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। आप साइट्रिक एसिड की जगह पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नींबू के रस को भी आप पहले डाइल्यूट करिएगा, आधा पानी आधा नींबू का रस, फिर उसके बाद ही फाड़िएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं डालती चली जाऊंगी इस दूध में और इस तरीके से हिलाते चले जाऊंगी। बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ जिससे आपका बढ़िया छेना बनकर तैयार हो। और जैसे ही ये फटेगा ना दूध उसके बाद हम इसको डालना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एक एक दो दो चम्मच मैं डालती जा रही हूँ और इस तरीके से हिलाती जा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ये दूध फटना शुरू हो चुका है। और ये देखिए ये दूध काफ़ी हद तक फटना शुरू हो चुका है, पर अभी पूरे तरीके से नहीं फटा है। इसमें मैं थोड़ा सा और डालूंगी अभी। और ये देखिए ये दूध बढ़िया तरीके से फट चुका है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का लिक्विड अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। अभी हमारा इतना विनेगर बच गया है तो इसको मैं अलग कर दूंगी। इसके बाद जितना बचा हुआ विनेगर है उसको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। फटने के बाद तुरंत हाथ को रोक देना है। और ये हमारा ये देखिए कितना शानदार छेना घर पर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको
30 सेकंड्स के लिए मैं इसी में पड़े रहने दूंगी, जिससे कि ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए। और फटाफट से यहाँ पे एक बोल के ऊपर मैंने रख दी है एक जाली इस छेने को छानने के लिए, और इसके ऊपर से मैं लगा दूंगी एक रुमाल। रुमाल ले सकते हैं, कोई दुपट्टा ले सकते हैं, या फिर मसलन क्लॉथ वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं ना आप ले सकते हैं। और ये सारे के सारे छेने को मैं इसमें छान लूंगी। अब सारा छेना मैंने छान लिया है, लेकिन इसमें ना साइट्रिक एसिड का भी माफ़ कीजिएगा, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर का इसमें स्वाद है। इसीलिए इसकी खटास को दूर करने के लिए और इसकी कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए इसको हम पानी से धोएंगे। तो यहाँ पे इस छेने को मैं ठंडे पानी से धो लूँगी। तो यहाँ पे ये छेने को मैंने ठंडे पानी से धो लिया है और अच्छे तरीके से इसको निचोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस छेने को मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, और उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा वज़न रख के, जिससे कि और भी अगर एक्स्ट्रा पानी है ना इसमें वो भी निकल जाए। तो इसको लगभग मैंने 1-1.5 किलो का वज़न रख दिया है इसके ऊपर, और इसको मैं छोड़ दूंगी 6 से 7 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, उतनी देर में ही इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। चलिए, जब तक छेने को मैंने दबा के रखा है उसका पानी निकल जाए, तब तक यहाँ पे बना लेते हैं शुगर सिरप या चाशनी। तो रसगुल्ले की चाशनी और गुलाब जामुन की चाशनी में फ़र्क होता है, दोनों का तरीका बनाने का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो रसगुल्ले की चाशनी बनानी है ना, तो कोई भी बर्तन लीजिए, भगोना लीजिए ना, ऊंचे तले का लीजिए, मतलब थोड़ा सा ऊंचा भगोना रहेगा तो उसमें स्टीम बहुत अच्छी बनेगी और उसके कारण रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे। क्योंकि घर में हम रीठा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, उसके बावजूद देखिएगा रसगुल्ले बढ़िया फूल के डबल साइज़ के होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ऊंचा भगोना लेना ज़रूरी है, साथ में मोटे तले का भगोना लेना ज़रूरी है। और जो रसगुल्ले की चाशनी रहती है वो बहुत पतली बनाई जाती है, और गुलाब जामुन की चाशनी गाढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे चाशनी में शुगर कम होगी और पानी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लेना है, जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं ना, आप उस हिसाब से चाशनी को ले सकते हैं, यानी कि चीनी को ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। आप 1 कप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि रसगुल्ले ना ज़रूरत से ज़्यादा मीठे नहीं बनते हैं, जैसे गुलाब जामुन बहुत मीठे होते हैं ना, वैसे रसगुल्ले नहीं होते। तो आप 1 कप चीनी भी लेंगे तो भी बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनेंगे। अब जितनी चीनी है, जितनी शुगर रहेगी, उसका कम से कम 5 से 6 गुना आपको पानी लेना है। यहाँ पे 1.5 कप मैंने चीनी ली है, तो मैं यहाँ पे 10 कप पानी ले रही हूँ। तो इस कप से, कटोरी से, जिससे भी मेजर करेंगे आप मेजर कर सकते हैं। तो इस कप से मैंने यहाँ पे 10 कप पानी पहले से मेजर करके रखा है, क्योंकि फिर एक कप मैं दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये 10 कप पानी मैं इस चीनी में मिक्स कर दूंगी। आप 9 कप भी ले सकते हैं, आप 11 कप भी ले सकते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें ये बहुत पतली चाशनी बनती है, गाढ़ी चाशनी नहीं बनती है। अब पहले अभी मैं फ्लेम को रखूँगी लो टू मीडियम पे, इसको चलाते जाऊंगी जिससे कि चीनी तली पे चिपके नहीं, चीनी को मेल्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको रसगुल्ले डालने के पहले सिर्फ और सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। अगर आपकी चीनी पहले मेल्ट हो जाती है, आपको रसगुल्ले बनाने में थोड़ा सा टाइम है, गैस को ऑफ कर दीजिएगा। हमको 1 तार 2 तार किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे इसको मेल्ट कर लूँगी चला चला के। अगर चीनी मेल्ट हो जाएगी तो मैं गैस को बंद कर दूँगी, और अगर तब तक रसगुल्ले हमारे बन गए तो हम डायरेक्ट इसी में डाल देंगे। तो बस चीनी को यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके रसगुल्ले बहुत परफेक्ट बनेंगे। और अब यहाँ पे छेने को दबाए हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दबाइएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा वाटर कंटेंट भी नहीं निकलना चाहिए। हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए, वरना जो रसगुल्ले बनेंगे ना वो बिल्कुल पिचके से बनेंगे। और मैं आपको ये रुमाल दिखा रही हूँ कि इसमें देखिए छेना बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, यानी कि परफेक्ट तरीके से हमारे छेने को तैयार कर लिया है हमने। इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। और बस अब इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। देखिए अभी बिल्कुल क्रम्बली छेना दिख रहा है, दानेदार छेना दिख रहा है। अब इसको हमको स्मूथ करना ज़रूरी है। सारी चीज़ें एक एक स्टेप में करते चले जाएंगे ना, बहुत बढ़िया आपके रसगुल्ले बनेंगे। और ये देखिए हथेली से हमको इसको गिन के, घड़ी देख के ना, समझ लीजिए 7 से 8 मिनट मसलना है। इस तरीके से मसलते हुए चिकना करना है। और एक बात बताती चलूँ मैं आपको कि ये जो छेना है ना, पहले के निकले पनीर से नहीं बनाना है, बिल्कुल भी फ्रेश दूध का फ्रेश उसी समय उबालना है और फ्रेश छेना बनाना है, तभी आपके रसगुल्ले परफेक्ट बनेंगे। पहले के निकले छेने से बिल्कुल मत बनाइएगा। और आप देखिए मैंने 7-8 मिनट इसको मसल लिया है।
बिल्कुल इकट्ठा होता चला जा रहा है, चिकना होता चला जा रहा है। पहले बिखरा-बिखरा था, अब एकदम स्मूथ हो चुका है और ये मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ। यहाँ पे हाथ में हल्का-सा घी उतर के आ गया है, मतलब जैसे ही घी उतर के आया ना हाथ में, उसी समय स्टॉप कर दीजिए। 5 से 6, 7, 8 मिनट तक घी बढ़िया से हाथ में उतर के आ जाता है और उसके बाद इसको मत मसलिएगा, वरना जो अ, रसगुल्ले रहेंगे वो फटेंगे, फटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे। और ये देखिए अब छोटी-छोटी सी छोले बराबर बॉल्स मैंने इसकी बना लेनी है, क्योंकि हम अंगूरी रसगुल्ले तैयार कर रहे हैं, तो बॉल्स की साइज़ को बड़े मत करिएगा। मैंने काफ़ी छोटी कोशिश की है, लेकिन बाद में बनने के बाद मुझे वो भी थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था। आप चाहें तो और छोटे काले चने के बराबर की बॉल्स बनाइएगा। ये कंचे बराबर बॉल हो गई है, फूल के थोड़ी-सी और बड़ी ही हो गई थी। तो साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, साइज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्वाद से फ़र्क पड़ता है, जो कि बहुत परफ़ेक्ट आने वाला है। तो बस यहाँ पे हल्के से हाथ से मसलते हुए बॉल्स को ना क्रैक फ्री बनाना है, ध्यान दीजिएगा, क्रैक्स नहीं होना चाहिए। और ये सारी बॉल्स बन चुकी हैं, कितनी क्यूट लग रही हैं और इस तरीके से हिलाने से देखिए एक-दूसरे में चिपक नहीं रही हैं। इस तरीके का हमको छेना बनाना है। अब यहाँ पे चाशनी जो हमने बनाई थी ना, वो मेरी मेल्ट हो चुकी थी, तो मैंने बंद कर दिया था, गैस को अभी ऑन किया है। अब डालने के समय ध्यान रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे पूरी कुकिंग करनी है, बिल्कुल उबाल आते रहना चाहिए और थोड़े-थोड़े करके इसमें हमको रसगुल्लों को डालना है। इकट्ठे बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर इकट्ठे डाल देंगे ना तो फिर इसका उबाल कम हो जाएगा, तो रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे नहीं, उबाल शांत नहीं होना चाहिए। तो चूँकि छोटे-छोटे हैं तो मैंने बैचेज़ में डाल दिए हैं, बड़े रसगुल्ले हो तो एक-एक रसगुल्ला डालिएगा। अब खुले ढक्कन से इसको 5 मिनट तक हम उबलने देंगे। चेक करेंगे कहीं रसगुल्ले फट तो नहीं रहे हैं। और अगर आप कोशिश मतलब चाह रहे हैं कि आपस में चिपके नहीं, तो इस तरीके से थोड़ा-सा इसको हिला दीजिए, पर कोई स्पैचुला स्पून नहीं डालना है अभी बिल्कुल भी हमको। और देखिए साइज़ में थोड़े बड़े हो गए, 5 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन को लगा दिया है। अब इसको ढक्कन को ढक के हम 5 मिनट पकाएँगे और इसमें पूरी स्टीम बनेगी, चूँकि ऊँचा भगोना लिया है ना, तो बढ़िया तरीके से फूलेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद ढक्कन को खोलेंगे और ये देखिए रसगुल्ले बढ़िया साइज़ के हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, बढ़िया से फूल चुके हैं। अब इसको खुले ढक्कन से दोबारा 2 मिनट पकाएँगे, पर मैं अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा-सा छोटी सी स्पून लेके उसके पिछले हिस्से से हल्का-सा हिला-डुला लूँगी, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको आराम-आराम से हल्का-सा हिला लिया है। अब 2 मिनट खुले ढक्कन से इसको पका लिया, फिर ढक्कन को ढक देंगे और 5 मिनट ढक्कन को ढक के पकाएँगे। तो इस तरीके से खोल के ढक्कन को, बंद करके ढक्कन को इसको बार-बार पकाते रहना है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, हमारे रसगुल्ले परफेक्टली कुक्ड हैं। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बड़े से स्पैचुला से पिछले हिस्से से चला लेना है, ऊपर-नीचे कर लेना है और ये देखिए हमारे अंगूरी रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत परफेक्ट रसीले रसगुल्ले बने हैं। गैस को बंद कर दूँगी और गैस को बंद करते साथ ही आप देखेंगे कि ये चाशनी में नीचे डूबने लगेंगे, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अगर तैरते रहेंगे इसका मतलब आपका छेना परफेक्ट तरीके से नहीं बना है और रसगुल्ले भी अच्छे तरीके से नहीं बने हैं। तो यहाँ देखिए ये सारे के सारे रसगुल्ले, अंगूरी रसगुल्ले बन चुके हैं और आप देखिए सारे के सारे पानी में डूबे हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हैं ये रसगुल्ले, बहुत अच्छे तरीके से पके हैं। क्योंकि रसगुल्ले जब पक जाते हैं तो वो पानी में डूब जाने चाहिए, इसका ये इंडिकेशन होता है कि पक चुके हैं। अगर वो तैरते रहेंगे ना तो पानी में नहीं डूबेंगे। अब ये चूंकि छोटे थे इसलिए पूरे डूब गए हैं और चाशनी मेरी ज़्यादा थी इसलिए वो पूरे डूब गए हैं। अगर आप बड़े रसगुल्ले बनाएंगे ना तो वो चाशनी में आधे से ज़्यादा नीचे रहेंगे, बस ऊपर से उनका टिप टिप दिखता रहता है रसगुल्लों का, बाकी वो 3/4 हिस्सा पानी में डूब जाता है और 1/4 हिस्सा बस ऊपर दिखता है। इसका मतलब वो अच्छे तरीके से पक जाते हैं। तो ये चूँकि छोटे रसगुल्ले हैं इसलिए ये पूरे के पूरे डूब गए हैं और सबसे बड़ी बात चाशनी इसमें ज़्यादा है। तो आपको मैं ये देखिए मैं पास से भी दिखाती हूँ कि ये देखिए जब इसको मैंने लिया तो सिर्फ चाशनी अगर कम है, जैसे इस करछी में चाशनी कम है, तो ये सिर्फ टिप का ही हिस्सा उनका उठा हुआ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, बाकी 3/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है, चाशनी में डूब चुका है। तो ये इंडिकेशन होता है ये रसगुल्ले पूरी तरीके से पक चुके हैं। इनको पकने में कम से कम लगा है 17 से 18 मिनट, यानी कि पहले 5 मिनट खुले ढक्कन से, फिर 5 मिनट ढक के मैंने पकाया, फिर 2 मिनट खोल के ढक्कन को पकाया और दोबारा से फिर 5 मिनट ढक के पकाया, यानी कि 17 से 18 मिनट इसको मेरे को लगे हैं
पूरे तरीके से पकने में। तो ये भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने सिर्फ 1 लीटर दूध का बनाया था। अगर आप ज़्यादा दूध का बनाएंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताती चलूँ कि अगर आप ज़्यादा दूध का बनाते हैं, मान लो 2 लीटर दूध का बनाते हैं ना, तो एक बैच में ही सारे मत डालिएगा, वरना वो पकाते समय ना आपस में चिपक जाएंगे। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, क्योंकि उनको फूलने के लिए भी जगह चाहिए। तब फिर आप 2 बैच में बनाइएगा। 1 लीटर दूध का है तो इस तरीके से 5 लीटर के भगोने में, 4 से 5 लीटर के भगोने में आप बना सकते हैं आराम से। तो बस अब इस पूरी चाशनी को, पहले रसगुल्लों को हम होने देंगे ठंडा, और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले तो इन रसगुल्लों को ठंडा करना है। तो मैं इसको एक बोल में सारे के सारे रसगुल्लों को ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। पहले प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी रख के इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए 2 घंटे के लिए, जिससे कि बढ़िया ठंडे हो जाएँ। और इस चाशनी का उपयोग ना किसी खुरमे वगैरह को कुछ मीठा बनाने में आप उपयोग कर सकते हैं, बची हुई चाशनी। और यहाँ पे ये देखिए फ्रिज में से मैंने बाहर निकाला इन रसगुल्लों को। लगभग 4-5 घंटे हो गए हैं, मतलब 2 घंटे बाहर इसको मैंने ठंडा किया फ्रिज के बाहर। उसके बाद फ्रिज में रख के भी 2 घंटे ठंडा कर लिया। अब 4 बोल्स लिए, इसमें 4 बोल्स में चाशनी को मैंने थोड़ी-थोड़ी सी छान के निकाल लिया है। और अब इसमें ये सेफ फूड कलर है, तो इनको मैंने इस्तेमाल किया है ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। जो अंगूरी रसगुल्ले के कलर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया, पर टोटली ऑप्शनल है। नहीं करना चाहते तो आप व्हाइट रसगुल्ले ही बना के रखिए, स्वाद तो वही आना है। और मैं आपको दिखा रही हूँ रसगुल्लों को, बहुत स्पॉन्जी बने हैं, ये देखिए। आप इसको बिल्कुल ताकत से निचोड़ लीजिए, उसके बाद ये पूरे निचुड़ जाते हैं, और वापस से इसको चाशनी में डालिए, इमीडिएट इसमें चाशनी भर जाती है। इतनी बढ़िया स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए गाइस, सच में घर में बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं, अगर प्रॉपर आप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। और यहाँ पे ये 4 कलर्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप ना लें। सिंपल प्लेन व्हाइट रसगुल्ले रख सकते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से निचोड़ के ना इन कलर्स में मैं डाल दूँगी, जिससे कि ये कलर्ड रसगुल्ले बन जाएँगे। तो सारे बोल्स में मैंने इनको डाल दिया है। अब इसको मैं कुछ घंटों के लिए छोड़ दूँगी ताकि कलर अच्छे से भर जाए। तो अब हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात भर के लिए मैंने इन अंगूरी रसगुल्लों को फ्रिज में रख के छोड़ दिया था, इन कलर शुगर सिरप में डाल के। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर के हो गए हैं सारे के सारे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, पर मार्केट से बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए फटाफट से इनको सर्व करते हैं। तो रंगों के त्योहार में रंग-बिरंगे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं गाइस। बहुत स्पॉन्जी, बहुत जालीदार, रस भरे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। इसकी में कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊँगी अभी। आप अभी स्पॉन्ज देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। एक-एक मैंने टिप ट्रिक्स आपको बताई हैं, जिससे कि आपके परफेक्ट रसगुल्ले बनेंगे। इससे ज़्यादा डिटेल्ड रेसिपीज़ की कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल कोशिश की है मैंने कि आप फर्स्ट टाइम में ये रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकें, अगर आप बिगिनर हैं तब भी। तो ये बस ये चाशनी को छटाते हुए मैं सारे रसगुल्लों को एक बोल में निकाल लूँगी, क्योंकि ये कलर्ड अंगूरी रसगुल्ले एक साथ ही मिलते हैं सारे कलर्स के। और ये देखिए अब मैं तोड़ के बता रही हूँ आपको कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। तो इस साल रंगों से भरी होली को रस भरी होली बनाइए। इन रसगुल्लों को ज़रूर ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाने वाला है। तो बहुत ही रसीले, शानदार, मीठे-मीठे से अंगूरी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। सुपर मिठाई है, फुल प्रूफ रेसिपी मैंने आपको दी है, बिल्कुल कहीं भी नहीं बिगड़ेंगे, अगर एक-एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे। तो होली पे इस रंग-बिरंगी मिठाई को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाने वाला है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।